जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं डलका मारा मेडिसिन के बारे में। डलका मारा मेडिसिन मेरी बहुत ही फेवरेट मेडिसिन है क्योंकि ये बदलते सीजन की दवा है। इसको लेने के बाद पशुओं में जो बीमारियां आनी चाहिए वो आती ही नहीं है। बरसात या नमी के सीजन में ठंड लगने के कारण यदि आपको वात रोग, चर्म रोग या फिर जुखाम हो तो ऐसे रोगों में डलका मारा औषधि बेहद लाभकारी होती है। यदि बरसात के मौसम में आपके पशु को चर्म रोग हो जाता है और कत्थई जैसी पपड़ियां आपके पशु के ऊपर से निकलने लगती हैं, खुजलाहट होती है और उनके मस्से भी निकल सकते हैं हाथ पैरों पे और पीठ पे, तो उस समय में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे चर्म रोग की और बरसात के मौसम के चर्म रोग की ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इस समय में आप अगर अपने पशु को ये देते हैं तो आपका पशु कुछ ही दिन में बिल्कुल उस रोग से मुक्ति पा लेता है और ठीक हो जाता है। विशेषकर गर्मियों के मौसम में जब मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सर्दी के मौसम में जब बारिश होती है तो ज्यादातर पशुओं की नाकें बंद हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनको ये मेडिसिन देते हैं तो भी उनको बहुत आराम मिलता है और सारा कफ उनका बाहर निकल जाता है। या फिर सूखा नजला हो और पपड़ियां जम गई हो अंदर, या फिर गीला पीले कलर का कफ उसमें से आ रहा हो तो भी आप अपने पशु को ये मेडिसिन देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और उसके मुंह का लार भी चिपचिपे साबुन की जैसा होगा। जैसे लार गिरती है तो ऐसे चिपचिपा साबुन कैसे हो जाता है, उस तरीके का उसका लार होगा। तो उससे भी आप पहचान पाएंगे कि इसको डलका मारा मेडिसिन देनी है। जब भी सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले आंखों को प्रभावित करता है। उसमें क्या होता है, अगर आपका पशु खुली हवा में बाहर घूम रहा है तो उसकी आंखों में से पानी आएगा, उसकी आंखों में कीचड़ हो जाएगा, पीला पीला कफ सा उसकी आंखों में से बहने लगेगा। तो इसके लिए भी ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो आप इसमें भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं आमाशय से संबंधित लक्षणों की। अंदर से चिपचिपी उल्टी समान कफ भी निकल सकता है। सफेद कफ अगर आ रहा है, उसको परेशानी हो रही है, भोजन से अरुचि हो गई है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, पेट उसका फूला हुआ है, तो ऐसे समय में भी उसको आप डलका मारा औषधि देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं मल से संबंधित लक्षणों की। तो जब उसको ठंड लग जाती है तो ऐसे उसमें उसका मल का रंग जो होगा वो हरा होगा, पतला होगा, चिपचिपा होगा और उसमें खून की मात्रा भी हो सकती है, यानी खूनी वाला श्लेष्मा भी उसमें आएगा। बरसात होने के कारण ठंड लग जाती है पशु को तो उसका मुंह भी सूखता है, गले में कुछ अटका हुआ ऐसा फील होता है, वो खाना खाना छोड़ देता है क्योंकि उसको यहाँ दर्द हो रहा होता है। दूसरा, उसकी गर्दन भी अकड़ जाती है। वात रोग में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। वो अपनी गर्दन को एक तरफ ही करके रहेगा, खाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप यदि डलका मारा मेडिसिन देते हैं तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। ठंड लगने के कारण यदि आपके पशु के पेट में दर्द हो गया हो, पेट फूल गया हो, तो ऐसी में भी ये डलका मारा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठंड लगने के साथ पशु को प्यास भी लगती है तो इस सिम्टम्स पर भी आप डलका मारा मेडिसिन औषधि उसको दे सकते हैं। श्वसन संबंधी लक्षणों में जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको पता चल ही जाएगा, घर घर होता है, सांस ले नहीं पाते, सांस लेने में उनको परेशानी होती है, सांस खींचने में, क्योंकि कफ भरा रहता है, अंदर कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डलका मारा बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं यूरिन में समस्या की। यूरिन करते समय इनके दर्द होता है और पस की मात्रा भी उसमें आती है, उसमें आपको पीला पीला पस दिखेगा। तो उसमें भी, ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन अगर आप अपने पशु को देते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं वात रोग में। बहुत से पशु होते हैं जिनको हाथ पैरों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, मतलब पहचानेंगे कैसे, उनको अकड़न हो जाती है। वो ना तो बैठ सकते हैं ढंग से, बैठने में भी वो टाइम लेते हैं, खड़े होने में भी वो टाइम लेते हैं, या फिर उनको लकवा जैसी प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो ये भी इसी मौसम में होता है, ज़्यादातर नमी वाले मौसम में, भेज वाले में, बरसात वाले में, ठंड में लगकर अगर ये पशु की आपको लकवा जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों ने मुझे कई बार फ़ोन किया है कि हमारे पशु के पैर जो है वो पीछे वाले काम नहीं कर रहे हैं, या वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, या अकड़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में डलका मारा बेस्ट रिजल्ट देती है। तो आप उसको अगर ये मेडिसिन देते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक होती है। आइए अब बात करते हैं कान से संबंधित लक्षण। तो बहुत सारे पशुओं को कान में दर्द होता है, कान बहने लगता है, कान में दुखन होती है, मच्छरों जैसी भिनभिनाहट होती है। पशु क्या, वो बेचैन रहेगा, चारों तरफ घूमेगा फिरेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी स्वेलिंग हो जाएगी उसके कान में, आपको पता चल जाएगा कि कान में प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में भी डलका मारा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत बार देखा गया है कि गर्मी पड़ रही होती है और अचानक से बारिश हो जाती है और ठंड हो जाती है, और तो ऐसे में पशु क्या, इंसान भी
वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस टाइम पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, तो आप अपने पशु को ये मेडिसिन दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में अचानक नमी हो जाने से, जब मौसम बदल जाता है, एकदम ठंडा मौसम हो जाता है और तब कोई बीमारी यदि आपके पशु को होती है, तो ये उसमें रामबाण का काम करती है। इस टाइम पे अगर ये मेडिसिन आप देते हैं अपने पशु को, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि उनके बड़े बड़े मस्से, कोमल मस्से होते हैं, वो हाथ पैरों पे निकलते हैं, चेहरे पे भी निकलते हैं, पीठ पर भी निकलते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में भी डल्का मारा मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने आपको हर एक सिम्टम्स के आधार पे ये दवाई आपको सजेस्ट की है। आप इसमें अपने पशु का सिम्टम्स देख सकते हैं कि उसको सर्दी हुई है या बुखार आया है। बुखार के समय में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तेज़ जलन होती है पशु को, फीवर उसको रहता है, बेचैनी रहती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे टाइम पे भी आप डल्का मारा मेडिसिन देते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। अब एक खास बात जो आपको याद रखनी है, एसिटिक एसिड, बेलाडोना और लैकेसिस, इन औषधियों के बाद और पहले डल्का मारा औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि डल्का मारा मेडिसिन आपके पास 200 पोटेंसी में है तो डेली एक बार आपको देनी है 5 दिन तक। 20 बूंद आधा कप पानी में सिरिंज में भर के उसको मुंह में, जीभ पे डालनी है। अगर ये 30 में है तो भी आपको 20 बूंद ही देनी है और वही सिरिंज में 20 ml पानी में लेके सुबह और शाम, तब आपको 2 बार ये मेडिसिन उसको देनी है। और अगर आप रक्सटॉक साथ में दे रहे हैं तो आधा या 1 घंटे का गैप रख के फिर ही ये मेडिसिन अपने पशु को दें। अब शॉर्ट में मैं इसके बारे में आपको बता दे रही हूँ कि अगर मौसम चेंज होता है या बारिश होती है या एकदम अचानक से ठंडा मौसम हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही थी और बारिश हो गई और ठंड बढ़ गई, और ऐसे में आपका पशु अगर बीमार पड़ता है, उसको बुखार आता है, तेज सर्दी जुकाम हो जाता है या पेट फूल जाता है, उसकी समस्याएं गैस की बढ़ जाती है या फिर अकड़न हो जाती है शरीर में, या लार मुंह से बहुत गिर रही है या कफ बहुत गिर रहा है, तो और फोड़े फुंसियाँ निकल आए हैं, उसके शरीर पे फोड़े 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 हो गए हैं, तो या फिर उसके मस्से हो गए हैं हाथ पैरों पे और शरीर पे, तो ऐसे समय में अगर आप डल्का मारा मेडिसिन अपने पशु को देते हैं तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ये मेडिसिन आपको लगभग, अगर 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो 5 से 7 दिन देनी है, जब तक उसे आराम ना मिले। आराम मिलने पर इस मेडिसिन को बंद कर दें। अगर 200 पोटेंसी में दे रहे हैं तो डेली एक बार देनी है और 5-7 दिन देकर आप इसको बंद कर दें। बरसात की आपको मैंने एक और मेडिसिन बताई थी जिसका नाम था रक्सटॉक्स। वो भीग जाता है पशु तब बहुत अच्छा काम करती है, और ये डल्का मारा मेडिसिन जब नमी वाला मौसम होता है उस समय पर पशु जो है बीमार पड़ता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप दोनों मेडिसिन को भी देना चाहें तो दे सकते हैं, आधा 1 घंटे का गैप रख के। इससे भी आपके पशु को बहुत जल्दी राहत मिलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये मेडिसिन आप दे किस किस को सकते हैं, तो आपके घर में अगर पालतू बिल्ली है, कुत्ता है, बकरी है, गाय है, भैंस है, आप उन सभी को दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्राएं थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे गाय है, बड़ी है, भैंस है, बड़ी है, तो उसको 15 से 20 बूंद देनी है। छोटी है, गाय का अगर बच्चा है तो उसको 7 से 8 बूंद देनी है। अगर बिल्ली है तो उसको 5 ड्रॉप्स देनी है। कुत्ता है तो उसको 5 ड्रॉप देनी है, 5 ड्रॉप्स देनी है। और अगर बकरी है तो उसको 5 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स देनी है। अगर आपके आसपास कोई पशु बीमार है या आपके आसपास गौशालाएं हैं तो मेरे वीडियो को और चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए। ऐसा करने से आप भी पशुओं की सेवाओं में निमित्त बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गायों की सेवा हो सकेगी। ऐसे ही होम्योपैथिक दवाओं द्वारा आप अपने पशु के रोगों के उपचार के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो करिए, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं।